मैं सुबह सोकर उठी तब मुझे पता लगा कि रात को क्या हुआ है। बारिश हुई है, आंधी चली है, तूफान चला है, बिजली कड़की है, बहुत तेज़ बारिश हुई है, बहुत तेज़ आंधी चली है, बिजलियाँ कड़की और मुझे नहीं पता लगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गहरे नींद में सोई हुई थी। सुबह मॉर्निंग उठी तो जब मैं अपने गार्डन पर पहुंची तो मैंने देखा सब कुछ तहस नहस हो चुका था। जितनी मैंने ग्रीन नेट लगा रखी थी सारी खराब हो गई, सारी टूटकर गिर गई। सारे मेरे प्लांट थे, जो बैंगन के प्लांट थे, सब तिरछे होकर एक साइड में गिर गए। जो बेल वगैरह थी घिया की, तोरी की, वो भी सब एक दूसरे के ऊपर गिर गई। पालक था 2 ग्रो बैग में मेरे, वो भी पूरा लेट गया, बड़ी मुश्किल से हुआ था, लेट गया। पुदीना था वो भी ख़राब हो गया। फ्रूट प्लांट है मेरे चीकू के और अमरूद के, तो वो भी बिल्कुल तिरछे हो गए थे। जो स्टिक की सहायता से मैंने उनको खड़ा कर रखा था वो भी तिरछी हो गई थी। तो लगभग सारी ग्रीन नेट टूट गई थी, सब कुछ ख़राब हो गया था और पूरी छत पर मतलब अजीब सा सारा सामान फैल गया था, जैसे कोई शैतान बच्चे कर देते हैं इस तरह से। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ वो इस चीज़ का कि ये तो चलो हम लोग गार्डनिंग करते हैं, आंधी तूफान बारिश आती है तो इस वजह से मारा हो जाता है, लेकिन जो किसान होते हैं इतनी मेहनत करते हैं, जब उनकी पकी पकाई फसल ख़राब हो जाती है उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी। तो बारिश हो रही थी तो मैं फिर अपना नीचे चली गई। मैंने कहा बारिश रुकती है तो उसके बाद आकर मैं अपना अच्छे से गार्डन दोबारा से ठीक ठाक करती हूँ। तो स्वागत है आपका फूड एंड नेचर विद अर्चू के साथ। कैसे आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। प्लीज़ टेक केयर योर सेल्फ। तो जैसा कि मैं आ गई हूँ अपने गार्डन पर, थोड़ा धूप शुरू भी नहीं हुई है, अच्छा मौसम हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, चल रही है, तो थोड़ा छत भी सूख गई है। तो मैं थोड़ा अपना ग्रीन नेट वगैरह हटाती हूँ, जहाँ से जो रस्सियों से मैंने बांध रखी थी। थोड़ा मैंने इसको अपने जो मेरा पपीते का पौधा था मैंने इसको भी अच्छे से मिट्टी से एक साइड इकट्ठा करके सेट कर लिया है, डंडे से बांध दिया है किसी, ताकि वो दोबारा से ना गिरे। और पुदीने को भी मैंने थोड़ा सा हाथ से इस तरह से हिला दिया है ताकि वो सेट हो जाए। तो मैं पुदीना भी हार्वेस्ट कर लूँगी थोड़ा सा। और इस तरह से जो मेरे ये बैंगन के पौधे हैं इन पर भी कहीं कहीं पर बैंगन आए हुए हैं, 2-4 जो कुछ भी हैं, तो वो सब मैं आज हटा लूँगी, क्योंकि बारिश आंधी का कुछ अभी नहीं पता है। तो अगर मैं ये सब चीज़ें नहीं हटाऊँगी तो ये जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो सब भी खराब हो जाएगा। तो ग्रीन नेट हटाती हूँ तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि लेमन के प्लांट मेरे आप देखिए किस तरह से गिरी हुई है और वजन इतना हो रखा है, तो इसको और बीच में से फट भी गई है। कि ये देखो आपकी कितनी तेज़ बारिश हुई है, कितनी तेज़ आंधी चली है कि ग्रीन नेट जो प्लास्टिक की तरह बनी होती है उसकी तार से पूरी तरह से बिल्कुल डैमेज हो गई। तो फटाफट मैंने अकेले थी मैं घर पर, तो मौसम भी सही था, तो मैंने कहा चलो फटाफट एक काम करते हैं, क्योंकि धूप हो जाती तो फिर ये सब काम नहीं होता। तो फटाफट मैंने सारी जो ग्रीन नेट थी छत की वो हटा ली, और फिर उसके बाद जो रस्सियाँ थी फिर वो भी मैंने हटा ली। तो रस्सियाँ सारी हटा हुटू के मैंने अपना बैग बुक में रख दी। जो था मेरा एक ग्रो बैग मैंने बना रखा उसमें रख लिया। लेकिन होता क्या कि अब दोबारा से जो मेरे थोड़े बहुत जो प्लांट बचे हुए हैं उसको मैं कैसे बचाऊंगी अगर मैं ग्रीन नेट नहीं लगाऊंगी। बस यही थोड़ा मैं सोच रही थी, इस वजह से मैं थोड़ा बहुत काम फटाफट मैंने छत को किया, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है सब कुछ करने में। बस थोड़ा सा टेंशन ये है कि जो मेरा पपीते का पौधा है, आम का पौधा है, जो पत्तियाँ आनी शुरू हो गई थी और वो वापस चलने लगेंगी, तो थोड़ा सा मुझे उसी का डर था। और एक ये चीज़ जो मैं है आप देख सकते हैं, जिसमें मैं कबूतरों का दाना वगैरह रखती हूँ, वो भी बर्तन भी वो टूट गया आंधी में। तो 2 बर्तन में मैं पानी भर के रखती थी, एक में मैं दाना रखती थी। तो अब एक में मैं दाना जो लेकर आई हूँ, इनका कल मार्केट से लेकर आ गई हूँ मैं दाना। तो जो मकई के दाने हैं, कई बार मैं देखती हूँ कि जो कबूतर वो अच्छे से खा नहीं पाते, उसकी चोंच में जा नहीं पाता, तो मक्की के दाने मैंने एक साइड टूटे हुए बर्तन में साइड में रख दिए। तो एक साइड में थोड़ा बाजरा वगैरह वो पानी भर के रख दिया। तो इस तरह का पैकेट आपको बना बनाया पैकेट कबूतरों के खाने का मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह से सब कुछ रखने के बाद मैं देख रही हूँ कि भाई एकदम से शोर मुझे पक्षियों का सुनाई दिया। मैंने जैसे ही देखा तो देखा ऊपर इतनी सारी चील
उड़ने लग रही थी, अजीब सी, उतने बड़े बड़े पंख उनके, और जो कबूतर और जो कौवे हमारी छत पर थे उनके पीछे लगी हुई थी। तो ये कबूतर भी आकर बैठ गया, जैसे मैंने दाना रखा शायद ये मेरा ही वेट कर रहा था, और इसने थोड़ा सा दाना खाया, बस थोड़ा सा परेशान है क्योंकि इसका साथी आता है तभी ये खाता है और बहुत खुश हो जाता है। अभी खा नहीं रहा है, परेशान घूम रहा है, इधर उधर वेट कर रहा है, क्योंकि जब हमारा कोई साथी नहीं मिलता, हमें वेट करते आता नहीं है, तो फिर हम भी परेशान रहते हैं ना कि कब वो आए, उसके साथ के मतलब घूमें, एंजॉय करें अपना दिन। तो इसी तरह पक्षी भी अपने अपने साथियों के साथ एंजॉय करते हैं, पूरा दिन उनके साथ खाना खाना पसंद करते हैं। तो ये हमेशा मेरी छत पर जोड़े में आते हैं, और इसी तरह से क्या होता है कि कभी कभी एक पक्षी अलग से भी आकर बैठ जाता है। तो ये इसका साथी देखो ये आ गया, और इसके आते ही इसने खाना नहीं खाया, दाना नहीं खाया, कुछ भी, बस खुश हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है, मस्ती कर रहा है इसके साथ। मतलब इतना इसमें एनर्जी आ गई ना, पता नहीं इसको क्या मिल गया। तो बहुत इतना, जब मैं इस वीडियो को बना रही थी तो इतना खुश थे ना, बहुत ही ज़्यादा खुश थे, और अजीब सा साउंड निकाल रहे थे। तो साथ में वो तीसरा कबूतर जो हमेशा आता है वो भी आकर बैठ गया, और जैसे ही आकर बैठे हुए दोनों कबूतर एक साथ उड़ के चले गए। तो बारिश हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने क्या देखा, जैसे मैं कूड़ा समेट रही थी, मैंने देखा बहुत सारे केंचुए जो मेरी गार्डन की जो मिट्टी होगी उसमें से निकल कर बाहर आ गए हैं। कैसे आए, ऊपर से पानी गमलों में ज़्यादा हो गया फिर, या फिर वो नीचे से ग्रो बैग के जो होल होते हैं उसमें से निकल कर आ गए। तो बड़ा मुझे दुख हुआ, मैंने कहा अब ये सब ऐसे ही मर जाएंगे। तो मैंने इनको उठाने की बहुत कोशिश की अच्छे से, फिर भी मैंने अच्छे स्टिक की सहायता से इनको उठा लिया। उठाकर मैंने इनको वापस जहाँ पर ये रहना पसंद करते मैंने वहीं पर इनको डाल दिया, एकदम से मतलब अच्छे से डालकर उसके ऊपर से मैंने इनके ऊपर मिट्टी डाल दी ताकि ये अंदर तक जा सके। तो थोड़ा बहुत इस तरह से मैं किया, मैंने आज काम किया फटाफट। अब फिर मुझे लगा चलो अब जो थोड़ा बहुत पालक मेरा बचा हुआ है उसको मैं फटाफट मतलब हार्वेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं देखती हूँ कि उनके पालक के अंदर है ना अजीब सी जंगली सी घास लगी है, तो उनके पहले इसको रिमूव कर देती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पालक हार्वेस्ट करते हैं या मेथी वगैरह हम कुछ भी लगाते हैं सर्दी में, इस तरह की कुछ घास हो जाती है कि मिलती जुलती होती है, तो वो कभी कभी इतनी जहरीली होती है कि मतलब हम लोगों को उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं या वो जानलेवा भी हो सकती है। तो टाइम टू टाइम आपको ग्रो बैग से अपने कोई भी घास होती है या कोई जंगली पौधा होता है उसको आपको रिमूव करते रहना चाहिए। तो इसी तरह से मैंने दोनों पालक में हो रखे थे मेरे, और पुदीने में भी थे, तो मैंने अच्छे से सबको रिमूव कर दिया है। तो रिमूव करने के बाद मैं क्या करती हूँ, ये इनको फेंकती नहीं कि हाँ भाई चलो डस्टबिन में फेंक दिया या किसी उसमें फेंक दिया, नहीं, सबको इकट्ठा कर लेती हूँ। इकट्ठा करने के बाद जो मेरा ग्रो बैग अलग से जिसमें मैंने ककड़ी वगैरह लगाई हुई थी उसमें मैं डाल देती हूँ, क्योंकि अब ककड़ी यहाँ तो है नहीं, तो इस तरह से मैं उसको दाब देती हूँ, सूख जाती है। और उसी में मैं अपना जो मेरा किचन वेस्ट होता है वो भी मैं उसी मिट्टी में दबा देती हूँ, तो ऑटोमेटिकली एक तरीके से उसमें खाद नीचे से प्रिपेयर होने लग रही है। तो ये मेरा स्नैक प्लांट है, और इसमें भी काफ़ी घास सी हो गई थी तो मैंने वो भी निकाल दिया। तो देखने में एक गोल्डन वाला है स्नैक प्लांट, और बहुत ही देखने में बहुत प्यारा लगता है। तो मैंने अपने इसकी पालक की शुरुआत कर दी जी हार्वेस्ट करने की। 2 ग्रो बैग में था और एक में थोड़ा सा पुदीना था, बैंगन भी लगे हैं, तो मैंने कहा चलो इनको भी तोड़ लेते हैं, आंधी तूफान आएगा तो ये भी ख़राब ही हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने अपना जो मेरा पालक लगाया हुआ था वो मैंने निकाल लिया। ज़्यादा बड़ा ग्रोथ नहीं हुई थी जैसा कि सर्दियों में होती है, लेकिन ये कि हो गई थी तो निकालना ज़रूरी था, क्योंकि फिर मुझे ये भी इतना सा भी पालक मुझे मेरे गार्डन से नहीं मिलता गर्मी की वजह से। तो बस इस तरह से मैंने पूरे गार्डन को साफ़ किया। आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक जैसा मेरा पहले था उस तरह से मैंने बना दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया। और जो अभी गर्मी है, देखो गर्मी में तो जो हाल है तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो प्लांट सूखेंगे वो सूखेंगे। तो अब हम गर्मियों में गार्डनिंग बहुत कम करेंगे, थोड़ा मानसून का वेट करेंगे, बारिश होएगी तो हम उसका वेट करेंगे, तो हम नई अपनी मानसून की सब्जियां लगाएंगे। और ये कबूतर अपना आ गया वापस, एक कबूतर अपना मौज मस्ती में खा रहा है। अच्छा, तो आप भी एक प्यारा सा गार्डन लगाइए। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।